अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका खुश आमदेद है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज पहलगाम के अंदर काबीना की मीटिंग ले रहे हैं, उसकी वो सदारत कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से निकल चुके हैं और उनके हमरा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और दीगर जो काबीना वज़ीर हैं, डिप्टी सीएम और जितने भी काबीना वज़रा हैं वो भी पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद पहलगाम के अंदर ये अहम काबीना की मीटिंग होगी। लेकिन अभी चूँकि पब्लिक डोमेन में इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो नहीं आया है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से जो तजिया निगार है वो इस मीटिंग को देख रहे हैं। एक ये कि ये उमर अब्दुल्ला की सरकार की पहली मीटिंग होगी काबीना की जो कैपिटल से बाहर होगी, यानी जम्मू और श्रीनगर जो अलग अलग जम्मू कश्मीर की राजधानियां हैं या कैपिटल्स हैं, इनके अंदर इनके बाहर ये पहली मीटिंग्स होंगी। तो इसमें पहली मीटिंग आज जो है काबीना की पहलगाम के अंदर होगी और दूसरी मीटिंग जो है 28 तारीख को वो भी उमर अब्दुल्ला की सदारत में होगी और वो टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग के अंदर होगी। लेकिन जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक है, ये पहलगाम की उस जगह पे मीटिंग होने जा रही है जहाँ आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पेश आया था जिसमें 26 लोगों की जानें ज़ाया हुई थी, जिनमें 25 गैर मकामी टूरिस्ट और एक लोकल पोनी वाला शामिल था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हम सब लोग जानते हैं कि हालात कैसे बने और न सिर्फ उसके बाद जम्मू कश्मीर या ख़ासकर कश्मीर वैली की सारी जो फ़िज़ा है वो बदल गई, बल्कि एक न्यूक्लियर वॉर जो है उसका ख़दशा बढ़ गया था और यहाँ तक कि ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल इंडिया पाकिस्तान ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया और भारत ने यह भी कहा कि उन्होंने उस हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर जो है अंजाम दिया। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात कशीदा हो गए, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 20 से ज़ायद जो आम शहरी है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर रहने वाले वो भी विक्टिम बने और वो भी जो है क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से अज़जान हुए। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, मौजूदा सूरत हाल है, ये बिल्कुल अभी भी हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता जहाँ हम देख रहे हैं पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो खौफ और खामोशी की फ़िज़ा हमें देखने को मिल रही है और ख़ासकर उन जगहों पर जो जगहें जहाँ पे चहल पहल हुआ करती थी, जिनमें पहलगाम, गुलमर्ग, निशात, शालीमार, सोनमर्ग, यूसमर्ग और ऐसी जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो शामिल हैं। बहरकैफ आज सीएम उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पहलगाम के अंदर मीटिंग हो रही है और जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो इत्तलात हैं, मीटिंग का जो एजेंडा है, जैसे हमने कहा कि ऑफिशियली तो उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज है, मीटिंग का एजेंडा यही है कि पहलगाम की उस खूबसूरत वादी से मुल्क को एक पैगाम देना है और उनको इस चीज़ के लिए माइल करना है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो इस वक्त पटरी पर लौट आए हैं और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी हालात जो है वो मामूल के मुताबिक है, नॉर्मल हो रहे हैं। और सीएम उमर अब्दुल्ला वहाँ पहलगाम के अंदर इस काबीना मीटिंग के बाद टूरिज़्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। और आपको याद होगा कि नीति आयोग की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि यहाँ कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर डेलीगेशंस लाए जाएं सो दैट यहाँ ग्राउंड सिचुएशन पे एक पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज मुल्क की सतह पर जो है वो कन्वे की जाए सो दैट अभी जो ये टूरिज़्म के हवाले से हालात इंतहाई मायूस कुन, खामोश दिखाई दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा पटरी पर लाने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में आज काबीना की ये मीटिंग उमर अब्दुल्ला की सदारत में हो रही है और जिसमें जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं उनके सरबराहान जो है वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। पुलिस के जो आला ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, जबकि काबीना वज़ीर भी आज की इस काबीना मीटिंग में है शिरकत कर रहे हैं। सो कुल मिला के जम्मू कश्मीर की मौजूदा और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से एक तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सीएम को ब्रीफ करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से भी जो पुलिस के आला ऑफिशियल्स हैं वो सीएम को ब्रीफ करेंगे और साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स के अफसरान हैं वो भी सीएम को ब्रीफ करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और साथ साथ जो बेसिक
मोटिव है इस मीटिंग का वो यही है कि एक ऐसी मैसेज बिल्डअप करना है पूरे मुल्क की सतह पर, सो दैट अभी जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो खामोशी छाई हुई है उस खामोशी को किसी ना किसी हद तक ख़त्म करने की ज़रूरत है। और एक और मीटिंग 28 तारीख को भी होने जा रही है, वो भी पहलगाम के अंदर हो रही है। और जाहिर सी बात है ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर मीटिंग्स होना ये इस बात की अक्कासी करता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हालात को बिल्कुल इस तनाजुर से देख रहे हैं कि अभी जो पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बनी, उसके बाद अभी भी जो टूरिज़म सेक्टर है वो हिट हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ है। और जो अभी टूरिस्ट्स है वो बिल्कुल कश्मीर आने के लिए माइल नहीं हो रहे हैं और बुकिंग कैंसिल हुई है और वो खामोशी की फ़िज़ा मुसलसल छाई हुई है। और उस खामोशी की फ़िज़ा को दूर करना और टूरिस्ट्स को दोबारा से रागिब करना, ये इस मीटिंग का बुनियादी मकसद है। और साथ साथ कुछ अहम दीगर जो उमूर है यहाँ कश्मीर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफेयर्स है उस पर भी आज सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो मीटिंग करेंगे। कुछ ऑफिशियल्स की ट्रांसफ़र के हवाले से भी जो है इसमें फ़ैसला लिया जाएगा, खासकर केएस ऑफिसर्स जो उनके डोमेन में है उनके हवाले से भी आज की इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि आज शायद ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास इतलात हैं कि जम्मू कश्मीर से कुछ जो स्टेक होल्डर्स है, जो वफूद है, उनको कश्मीर से बाहर भेजा जाएगा और ताकि वो एक मैसेज लेके एक कैंपेनिंग करेंगे कश्मीर के हवाले से, सो दैट अभी जो खौफ और खामोशी है, जो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, उनको यहाँ पे लाया जाए। लेकिन टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम देख रहे हैं कि न सिर्फ टूरिज्म सेक्टर बल्कि जितने भी सेक्टर्स हैं, आप एग्रीकल्चर को देखें, हॉर्टिकल्चर को देखें, आप हैंडीक्राफ्ट को देखें, आप कश्मीर आर्ट को देखें, आप इंडस्ट्री सेक्टर को देखें, आप बिजनेस सेक्टर को देखें, यानी कि जितने भी सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि वो किसी न किसी हद तक मुतासर हुए हैं और बुरी तरह मुतासर हुए हैं जो हालिया कशीदगी हुई। लेकिन अब ये देखना होगा कि जहाँ हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी तो पटरी पर लौट रही है, लेकिन जो रोज़मर्रा के जो हालात हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मार्केट्स की बात करें, बाज़ारों की बात करें या दीगर सेक्टर्स में देख रहे हैं, तो शोबे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मुतासिर हो रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या कुछ जो है एक स्ट्रैटेजी हुकूमत की तरफ से तरतीब दी जाएगी। दूसरा ये कि अभी यहाँ गवर्नमेंट ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है और इस हवाले से भी जो मुख्तलिफ तजिया निगार है, जो एनालिस्ट्स है, वो कोई बड़ी इम्पोर्टेंस ऐसी काबीना मीटिंग्स को नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब सिक्योरिटी की मीटिंग होती है तो वो तो एलजी साहब उस मीटिंग की सदारत और क़यादत करते हैं, लेकिन बड़ी कुछ मीटिंग्स एलजी साहब या होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ली गई, लेकिन उनमें सीएम को मदऊ नहीं किया गया और वो कई सारे जो खदशात और सवालात हैं वो पैदा कर रहे हैं। और वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि शायद अभी भी वो पॉलिटिकल जो वैक्यूम है या जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का जो एक बहुत बड़ा अभी फैक्टर यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल की जहाँ तक हम बात करते, उसको उस अंदाज से देखा जा रहा है। ऑल्दो कि जो सिक्योरिटी मामलात है या होम या लॉ एंड ऑर्डर है वो एलजी के ही डोमेन में है या होम मिनिस्टर के डोमेन में है। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जिसके पास 50 MLAs है और यकीनी तौर पर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर पावर्स अपनी जगह पर, इख्तियारात अपनी जगह पर, लेकिन कुल मिला के वो डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है सीएम उमर की हुकूमत के पास, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है अपने जो डिसीजंस है वो ले सकती है। तो बहरकैफ ये जो मीटिंग्स का सिलसिला है ये अभी फ़िलहाल हमें जारी देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे अभी भी अवाम सवालात पूछ रही हैं कि अभी जो तवक्कात थी मसाइल को हल करने के हवाले से शायद अभी तक उस पर हुकूमत पूरी तरीके से नहीं उतर पाई है। और जिसका हम देख रहे हैं कि लगातार जो अपोजिशन जमातें हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे एआईपी हो, चाहे बीजेपी हो, जितने भी अपोजिशन जमातें हैं जम्मू कश्मीर के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो हुकूमत को निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आवाम का एक भारी मैंडेट मिलने के बाद भी अभी जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है वो अवामी मसाइल को हल करने में जो है पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही है। सो ये चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सूरत हाल को
किस तरह से जो है हुकूमत क्या कुछ डिसीजंस लेती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, और ख़ासकर जहाँ तक हम पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं और नई कुछ क्या पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं या लाई जाती है, सो दैट अभी जो मामलात और हालात है इनको सही तरीके से काबू किया जाए और अमन और खुशहाली की एक नई फ़िज़ा हमें देखने को मिले। आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। मोहसिन अल्ताफ़ के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर।